हेलो। हनी ट्रैप में फिर से एचएएल के कर एक एम्प्लॉय फंस गया है। इसे आईएसआई का एक वुमेन फंसा ली है और इंडियन सिक्योरिटी को ब्रेक कर दिया। जो हमारा भारतीय सिक्योरिटी है, एचएएल जो हमारे देश में हेलीकॉप्टर बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, जो हमारे मिलिट्री को, एयरफोर्स को प्रोवाइड कराता है, नेवी को प्रोवाइड कराता है, उसे ब्रेक कर लिया है आईएसआई ने। इसे रिपोर्ट किया गया आज ही। और मैं हूँ राजकमल। चलिए बात करते हैं इस खबर पे। आगे बढ़ते हैं। तो द हिंदू ने आज ही ये खबर को पब्लिश किया है कि एचएएल का एक स्टाफ है जो पाकिस्तान के आईएसआई ने इसे कई दिनों से फॉलो कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे डिटेल निकलवा रहा था सप्लाई एयरक्राफ्ट के बारे में, हमारे देश के एयरक्राफ्ट के बारे में। पाकिस्तान का आईएसआई इस एचएएल के स्टाफ से जानना चाहता था, और वो भी हनी ट्रैप के माध्यम से। मीन्स हनी ट्रैप एक ऐसा टर्म है जो सिक्योरिटी में आता है। मीन्स एक लड़की होती है, वो किसी भी स्टाफ को जो मोस्टली सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होता है किसी भी देश के, उसको हैक कर लिया जाता है, उसको फंसा लिया जाता है और वो लड़की अपने जाल में फंसा लेती है। और मोस्टली सिक्योरिटी होती है जो वो देश अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो लड़की के माध्यम से उसे ब्रेक करवा लेता है। इसे ही हनी ट्रैप कहा जाता है। तो एचएएल का एक कर्मचारी है जो पाकिस्तान के आईएसआई के लड़की के हाथों फंस गया था और हमारे देश का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथों दे दिया। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो उस ऑफिसर का नाम था दीपक सिरावत। वो सुपरवाइज़र था एचएएल में। वो हनी ट्रैप्ड हो गया और फिर से हनी ट्रैप्ड हो गया। और हमारे देश में पता ही है कि जितने भी सरकारी कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है और हेलीकॉप्टर बनाती है वो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बेंगलुरु बेस्ड है। बट ये दीपक सिरावत 41 ईयर्स का था और ये नासिक में काम करता है, नासिक यूनिट में काम करता था एचएएल के। और इसे पकड़ी है एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस पकड़ी है, मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस पकड़ी है। अब हम देखेंगे कि ये क्या कर रहा था वहाँ पर। तो एचएएल का जो एयरक्राफ्ट डिवीज़न है उसमें ये काम करता था। एयरक्राफ्ट डिवीज़न वहाँ का बना 1964 में, और ये एयरक्राफ्ट डिवीज़न वहाँ पर बनाता था जिससे 1964 में ही लाइसेंस मिला था। और ये बनाता था MiG-21 FL एयरक्राफ्ट एंड K-13 मिसाइल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट। MiG-21 के बारे में जानते हैं अब हमारे देश में उसको रिटायर भी कर दिया, जिसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता था। लेकिन K-13 मिसाइल्स अभी भी यूज़ किया जाता है। ये औजार में लोकेटेड है। औजार एक ऐसा एरिया है जो 24 किलोमीटर नासिक से दूरी पर है। ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में कोई हनी ट्रैप में फंसा है, ये बहुत बार हो चुका है। और हमारे देश के जो इंडियन एयरफोर्स के हैं, इंडियन आर्मी के हैं और इंडियन नेवी के हैं, वो कई बार हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को दिया है और बाद में वो जेल जाते हैं। हमारे जो काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस है उनको देखना चाहिए कि कैसे हमारे देश के जो मिलिट्री मैन है या फिर से हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट कंपनी, सिक्योरिटी कंपनीज में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स है, वो इस सब के हनी ट्रैप में ना फंसे और अपनी जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो उनको ब्रेक ना करे, और हमारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हमारे एनिमी कंट्रीज़ को ना मिल पाए। इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एचएएल हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो हमारे देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Lot of thanks for watching and share and subscribe my channel. Thanks.